नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। टेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर कोई सेंटेंस हमको मिलता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, इसका पहचान होता है हिंदी सेंटेंस विच हैज एट लास्ट, ता है, ती है, ते हो, etc इज कॉल्ड अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे मैं आम खाता हूं, इस वाक्य में खाता हूं ता हूं है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तुम पटना जाते हो, इस वाक्य के अंत में तेहु है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का क्या नियम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लैश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये सेंटेंस का एक भाग होता है जो किसी कार्य को करता है। जैसे मैं आम खाता हूं, तो इसमें आम खाना एक क्रिया है और ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं हो गया सब्जेक्ट। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं आम खा रहा हूं, तो ये आम जो है ये आम है आपका ऑब्जेक्ट। अब एक बात आती है V1 की और V5 की। V1 क्या होता है और V5 क्या होता है? V1 मीन्स वर्ब का पहला रूप और V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप। जनरली वर्ब के 5 रूप होते हैं। उन 5 रूपों की चर्चा हम आने वाले वीडियोज में करेंगे। अब जानना होगा कि V1 किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा और V5 किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो V1 का प्रयोग आई के साथ होता है। अगर किसी सेंटेंस में मैं होता है, मैं आम खाता हूं, तो यहां मैं की अंग्रेजी आई होगी और आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? V1। V1 का मीन्स आप लोग जनरली अभी समझ लीजिए कि V1 मतलब होता है जो हम लोग वर्ब याद करते हैं। जैसे खाना का अंग्रेजी हम लोग याद करते हैं इट। इट मीन्स खाना, प्ले मीन्स खेलना, तो ये प्ले जो है, ये इट जो है, ये है आपके V1। और V5 क्या होता है? तो जब वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है तो वो V5 होता है। तो V1 का प्रयोग किसके किसके साथ होता है? आई के साथ होता है, V के साथ होता है, यू के साथ, दे के साथ और होता है प्लूरल नेम के साथ। प्लूरल नाम क्या होता है? प्लूरल नेम का मतलब होता है एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों का नाम। एक से ज्यादा मीन्स राम और श्याम 2 व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्लूरल नाम हुआ। मोहन एंड सोहन 2 व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी प्लूरल नाम हुआ। सीता एंड गीता अगेन ये 2 व्यक्तियों का नाम है, इसलिए ये भी प्लूरल नाम हुआ। अब हम देखेंगे V5 किसके साथ यूज होता है। तो अगर कहीं सब्जेक्ट ही बनता है, ही मीन्स वह, लेकिन ये ही यूज होता है लड़का के लिए। जैसे वह खाता है, तो यहाँ पे जो ही का वह का अंग्रेजी होगा ही, और इस ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब V5 लगाएंगे। उसी तरीके से सी या इट कहीं आता है, या कहीं सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाम। सिंगुलर नाम मीन्स एक आदमी का नाम, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये जनरली एक व्यक्ति के नाम है, इसलिए इन सब के साथ हम लोग लगाएंगे V5। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे
जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें मैं सब्जेक्ट है, तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई, मैं का अंग्रेजी आई। उसके बाद मैं क्या करता हूं, तो मैं खेलता हूं, तो खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है। अब मैं के साथ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैं के साथ यूज होता है V1, मीन्स ये प्ले ही रह जाएगा, और क्रिकेट का होगा क्रिकेट, तो हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तुम बाजार जाते हो। तुम का अंग्रेजी हो गया यू, और यहां पे वर्ब देखेंगे, वर्ब जो है जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो। यू के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, तो ये गो ही रह जाएगा। और बाजार हो गया ऑब्जेक्ट टू मार्केट, सॉरी बाजार यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, तो हम लोग का हो गया V, चलाना का होता है ऑपरेट, V के साथ चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो ये ऑपरेट ही रह जाएगा, और कंप्यूटर हो गया द कंप्यूटर, तो ट्रांसलेशन बन गया वी ऑपरेट द कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है अगला एग्जाम्पल है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अब वह आ गया, तो वह का अंग्रेजी आ गया आपका सी। जाना है तो जाना का तो गो होता है, लेकिन सी के साथ क्या लगता है, वर्ब 5, और वर्ब 5 का मतलब होता है वर्ब में एस या ईएस, तो गो में जब ईएस जुटेगा हो जाएगा गोज। तो सी गोज कहाँ जाती है, वो विद्यालय जाती है, टू स्कूल, और प्रतिदिन का आ गया डेली, बन गया सी गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह गीत गाता है। वह का हो गया ही, गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, लेकिन वह के साथ भी 5 यूज होता है, तो इसमें एस लगेगा, ही सिंग्स, और गीत का हो गया ए सॉन्ग, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। आगे हम राम और मोहन फुटबॉल खेलते हैं, तो राम एंड मोहन दो व्यक्ति हो गए, प्लूरल नाम हो गया, तो V1 यूज करेंगे। V1 मीन्स प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, राम एंड मोहन प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है, अब कहीं अगर हमको निगेटिव सेंटेंसेज बनाने हो, जैसे कि राम और मोहन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, या अगर कहीं हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए हम एक्जुलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो एक्जुलियरी काम करता है वो काम करता है डू और डज, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन स्कूल नहीं जाता है। अगर ये सेंटेंस कहीं होता कि मोहन स्कूल जाता है, तो हम लोग बनाते मोहन गोज टू स्कूल, लेकिन यहाँ चूंकि नहीं आया है, तो हम लोग ये नहीं बना सकते हैं मोहन नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि नॉट जब कभी भी आएगा तो वो एक्जुलियरी वर्ब के साथ ही आएगा, और इसी कारण से यहां पे हमको एक्जुलियरी लेना पड़ा है डज। अब रहा एक्जुलियरी का बात कि डू कब हम लेंगे और डज कब लेंगे, तो डू जो है क्या है, V1 है, और डू में ही एस नहीं, चूंकि ईएस लग के बना है ये V5, तो जिसमें जिसमें V1 लगता है उन सबों में डू लगेगा, और जिनमें V5 लगता है उन सब में डज लगेगा, तो हो गया मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, रामू घर साफ नहीं करता है, तो रामू नहीं आ गया है तो डज नॉट, साफ करना का क्लीन, और घर का द हाउस, रामू डज नॉट क्लीन द हाउस। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम लोग क्या बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ आता है तो कहाँ का अंग्रेजी आप लोग वेयर लिखिएगा, कब आता है तो कब का अंग्रेजी व्हेन लिखिएगा, कैसे का अंग्रेजी हाउ, और वाई मीन्स क्यों। क्या के लिए
हमने एक साइड में लिखा हुआ है व्हाट और क्वेश्चन में लिखा है एबी। एबी मीन्स एक्जुलियरी वर्ब और एक साइड में लिखा हुआ है व्हाट मीन्स क्या। दोनों में थोड़ा सा डिफर करता है। व्हाट एबी का मतलब क्या हुआ, तो क्या का जो पोजीशन होता है वो दो तरह का होता है। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कभी ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें क्या बाहर होगा या क्या अंदर होगा। करने का मतलब है कि क्या मैं बाजार जाता हूं, तो इसमें क्या का जो पोजीशन है वो बाहर है, सब्जेक्ट के बाहर, मीन्स शुरू में ही क्या आ गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं क्या खाता हूं, तो यहाँ क्या का पोजीशन जो है वो भीतर है, सेंटेंस के भीतर। तो जब भी क्या का पोजीशन सेंटेंस के भीतर होगा तो क्या का अंग्रेजी व्हाट होगा, और अगर क्या का पोजीशन सेंटेंस के बाहर होता है तो क्या का अंग्रेजी व्हाट ना होकर के एक्जुलियरी वर्ब होगा। एक्जुलियरी वर्ब होगा मीन्स क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जो एक्जुलियरी यूज करते हैं वो होता है डू या डज। मीन्स यहाँ पे क्या का अंग्रेजी होगा डू या डज। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। फर्स्ट है क्या मोहन बाजार जाता है। अब यहाँ क्या जो है ये सेंटेंस के बाहर है, इसलिए यहाँ पे क्या का अंग्रेजी होगा एक्जुलियरी वर्ब, और मोहन के साथ एक्जुलियरी क्या लगता है डज, तो क्या का अंग्रेजी डज हो गया। मोहन जाना का गो और टू बाजार का मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग खाते हैं। अब यहाँ क्या चूंकि फिर से बाहर है तो इसलिए क्या का अंग्रेजी होगा एक्जुलियरी वर्ब, मीन्स हम लोग के साथ क्या एक्जुलियरी लगता है डू, तो क्या का अंग्रेजी हो गया डू। हम लोग का हो गया वी और खाना का हो गया इट, डू वी इट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा एग्जाम्पल है हम लोग क्या खाते हैं। यहाँ जो क्या आया है ये आया है आपका भीतर, सेंटेंस के भीतर, इसलिए यहाँ क्या का अंग्रेजी एक्जुलियरी वर्ब ना होकर के क्या का अंग्रेजी होगा व्हाट। तो व्हाट, उसके बाद एक्जुलियरी फिर से यूज करेंगे, बिना एक्जुलियरी का व्हाट हाउ व्हेन इन सब का प्रयोग नहीं होता है। तो व्हाट, डू, हम लोग का वी और खाना का इट। क्या वे लोग टहलते हैं। यहाँ एक बार फिर से देख रहे हैं कि क्या जो है ये सेंटेंस के बाहर है, सीधा सा बात है कि क्या का अंग्रेजी एक्जुलियरी वर्ब होगा, तो डू, वे लोग का दे और टहलना का वाक। वाक, ध्यान रखिएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय भी वन का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे, वे क्यों टहलते हैं। क्यों बाहर हो या भीतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अंग्रेजी वाई ही होगा, तो वाई, उसके बाद डू, एक्जुलियरी वर्ब काम करेगा, वे का दे और टहलना का वाक, वाई डू दे वाक। नेक्स्ट है हम लोग कैसे बाजार जाते हैं। कैसे का हो गया हाउ, हाउ के साथ एक्जुलियरी काम करेगा, वी के अनुसार मीन्स डू, हाउ डू, हम लोग का वी और जाना गो टू मार्केट। नेक्स्ट देखेंगे, तुम घर क्यों नहीं जाते हो। क्यों का आ गया वाई, वाई के साथ एक्जुलियरी तुम के अनुसार काम करेगा, मीन्स डू काम करेगा, वाई डू, तुम का यू, नहीं है तो नॉट, जाना का गो टू हाउस। नेक्स्ट जो है, तुम रोज कहाँ जाते हो। कहाँ का आ गया वेयर, एक्जुलियरी यू के अनुसार काम करेगा डू, उसके बाद यू, जाना का गो और रोज का हो गया डेली या एवरीडे। नेक्स्ट जो है, अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।